ये क्राइटेरिया इसलिए फिक्स किया गया है कि अगर आप वो टेस्ट देंगे तो आपको अटेंडेंस मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ। ओके ओके, चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, and I hope that all of you are aware that how to give test on IMCRP, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए एक सेशन अरेंज किया गया था फ्रॉम 12:30 टू 12:40 और 12:50, जहाँ पे आपको बताया गया था कि IMCRP पे टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो as soon as this lecture gets over, where I just end this lecture, I request you all to take that test, टेक द टेस्ट फॉर दिस क्लास। आप उस टेस्ट को लेंगे बेटा, तभी आप लोगों को प्रेजेंट मार्क किया जाएगा इस क्लास के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट मैटर विद whether you are attending the class, still you can be marked absent if you are not taking the test. ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो आपको प्रेजेंट मार्क नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, you will go to the IMCRP, you will log into the IMCRP, and as Anik is saying, that name is visible there कि fine microeconomics class is this, और microeconomics class का टेस्ट यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगा। प्लीज टेक दैट टेस्ट, ओके? So now let me share my screen, so that please let me know whether you are able to see my, हाँ, To give this exam. sorry Anik, can you repeat it once again? मैम अगर हम जब कॉलेज में ज्वाइन हो जाएंगे कैंपस में, हाँ, हाँ जी, तब ये एग्जाम देना पड़ेगा, वो कैसे होगा? हाँ बेटा, नहीं बेटा, तभी आपको देना पड़ेगा। ओके शिवम, मैम, can you ओके। mute yourself? Shivam, can you mute yourself, beta? See, Anil, this is a practice which we have in our UEM Jaipur, or I can say UEM Kolkata or IEM Kolkata. This is the practice which we follow. This practice is very good because we just want to ensure that whatever we have taught the student, are the students getting all those concepts? जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या जो समझ रहे, क्या बच्चे उसको समझ पा रहे हैं? दिस इज जस्ट फॉर दैट प्रैक्टिस, राइट? एक तो हमें ये पता लग जाता है कि ठीक है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग दोस कॉन्सेप्ट, एज वेल एज अटेंडेंस को आपको उसी से लिंक कर दिया गया। तो यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट कि मैम मैं था लेकिन मेरी प्रेजेंट मार्क नहीं है, या ये नहीं था तो गलती से इसका लग गया। तो थिंग्स बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी बाइस्ड, वो बाइस नहीं हो सकती है। तो जो प्रेजेंट है उस वो मतलब जिसने टेस्ट दिया, ऑटोमेटिकली ही और शी विल गेट द अटेंडेंस फॉर दैट, राइट? नाउ ओके, थैंक यू बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, हेलो प्लीज लेट मी नो। हाँ हाँ, बोलिए कुलान, यू हैव सम डाउट। मैम। मैम बट इन कैंपस वी आल्सो गिव ऑनलाइन टेस्ट और हाँ रिटर्न। बिल्कुल 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 बेटा। when we will be having this ऑफलाइन क्लासेस, जब भी हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तब भी आपको ये टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बेटा, हार्डली 4 to 5 या 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं यस और आपको सर। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। दैट्स इट, ओनली, वेरी सिंपल, विद इन राइट? कैंपस इट विल बी गिवन बाय द स्टूडेंट्स और एट हाँ, होम। नहीं 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 बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है, टेस्ट आपको देना पड़ेगा, हमेशा देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप प्रेजेंट मार्क नहीं होंगे। इट डजंट मैटर, ये ऐसा नहीं है नो कि अभी मैम। क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो ही आपको देना पड़ेगा। मैम आई सेड दैट दिस टेस्ट इज become online at when we are appear in campus or not. हाँ, ये ऑनलाइन ही रहेगा बेटा, ये ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, ये जो मोड है ये ऑनलाइन ही रहेगा, दिस मोड विल नॉट चेंज, fine. When we will be having the offline classes, at that point of a time you again will be appearing for this online test. यानी कि अगर आपका 60 मिनट्स का लेक्चर है तो 50 मिनट्स फैकल्टी विल टेक द लेक्चर, एंड इन द लास्ट 10 मिनट्स यू हैव टू टेक दैट ऑनलाइन टेस्ट। आपको वो ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द क्लासेस, नाउ वी आर हैविंग दिस ऑनलाइन क्लासेस। अब मान लीजिए, लेट्स सपोज इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ वी आर हैविंग ऑफलाइन क्लासेस, स्टिल यू विल गिव दैट टेस्ट, आपको वो टेस्ट तब भी देना पड़ेगा आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास,
Okay, ma'am. Okay, I hope is that clear to you? Yes, ma'am. Of course. Okay, thank you very much. Now I'm going to present my screen. Please let me know is it visible to you or not. No, ma'am. Wait, beta. I'm just doing it. It takes few minutes. Now, Yes, ma'am. now is it visible? Okay. Yes, ma'am. Is it visible to Yes, Yeah, ma'am. everyone? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, beta. Thank you so much. See, we were discussing this microeconomics, and till now, what we have covered, sorry, what we have covered is this that what is economics, what is microeconomics, or what do we mean by this demand? What do we understand by this term demand? Right? All these things we have discussed so far, and I hope कि ये चीजें आपको क्लियर भी हैं. ये चीजें क्लियर है बेटा? Yes, इन द ma'am. लास्ट क्लास जिन्होंने भी लास्ट क्लास अटेंड किया उनको ये चीजें क्लियर है. फाइन. तो हमने पढ़ा था आपका कि स्कैरसिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव कवर्ड सो फार. व्हाट डू वी मीन बाय स्कैरसिटी, व्हाट डू वी मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? क्या कोई बता सकता है? जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आप में से कोई बता सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? Ma'am, you have given the example of one person हम्म. कि हाँ, कैन यू वो रिपीट इट? हाँ. कि वो अपना वैकेशन मिस करके अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखे या संडे को अपनी मॉम के साथ हेल्प करे उनकी, तो उसने हम्म. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका वैकेशन उसका मूवी मिस किया ऐसा. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. एनीबडी एल्स? अगर कोई बता पाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट डू वी मीन बाय दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा चीज है जो Just please mute yourself. हेलो हाँ, मैम, कैन बोलिए. आई कंटिन्यू? हाँ, you should continue. Ma'am, for one we sacrifice another. Just do one thing. Kunal, can you mute yourself? Shivam, please mute yourself. Shivam, मैम आप जरा बताओ ना अपॉर्चुनिटी. okay. Okay, fine. I have muted you. Still, there is someone who is using them. मैम कैन आई से? Now, I need to continue. मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वो चीज होता है कि दोनों चीज होता है और एक को सेक्रीफाइस करके दूसरा काम करना होता है. Very good, very good. Yes. Now let us discuss ahead of this. अब हम इससे आगे बढ़ेंगे बेटा. Till now we have discussed this opportunity cost, this scarcity cost, and this microeconomics. What do we mean by microeconomics? Macroeconomics. This all things we have discussed so far. Now I'm going ahead from there. What we have discussed in the last lecture. जो last lecture में पढ़ लिया उससे हम आगे चलेंगे. So this want is clear, this scarcity is clear, we have discussed the opportunity cost, and we have Haji, you want to say something? Is there anyone who want to say something? Shivam, please mute yourself for the time being, Vida. I know you were not there in the last lecture. What I will do, I will take a separate class for you. Fine. कुछ चीजों को तो अभी कवर करके चलेंगे, कुछ चीजों के लिए हम सेपरेट क्लास लेंगे. तो लेट मी रिवाइज इट क्विकली कि हमने क्या पढ़ा था. वांट क्या है आपका? व्हाट डू वी मीन बाय वांट? फाइन. Want is nothing, Shiva, but that is a strong desire for something. Like you have a strong desire. You just want to. You are feeling hungry, fine, and you want that. I should eat something. I should eat something because I'm feeling hungry. क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसलिए मुझे खाने की जरूरत है. तो what is that? That is your want, fine. आपको लगता है if I because by all friends are getting trendy clothes, they are purchasing trendy clothes, fashionable clothes.
तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू परचेज सम ट्रेंडी क्लॉथ, मुझे भी बहुत ट्रेंडी क्लॉथ चाहिए, मे बी फ्रॉम डेनिम और लिवाइस, वॉट एवर इट इज, जो भी आपकी ब्रांड प्रेफरेंस है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज वॉन्ट। जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी, उसी को बेटा हम वांट बोलते हैं। राइट। फिर आपका आता है स्कैरसिटी। देखिए दैट डे आल्सो आई टोल्ड कि आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। एवरी ह्यूमन बीइंग, बी इट द सिटीजन ऑफ इंडिया, बी इट द सिटीजन ऑफ अमेरिका, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, हर पर्सन की जो नीड है, जो वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। मतलब हम कहते हैं ना, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इस तरीके से। लेकिन यू नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे लैंड लिमिटेड है बेटा, राइट। लैंड को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते खींच के, जितना है वो उतना लिमिटेड है। वाटर है, लिमिटेड है, उसको बढ़ा तो नहीं सकते किसी भी तरीके से। यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि आप वाटर को बढ़ा नहीं सकते, व्हाटएवर इज दैट। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ये तो हो गई बात नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में, तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, लाइक व्हेन वी से कि मनी हुआ या आपका मैन पावर हुआ, यानी कि जो एम्प्लॉय हुआ, पैसे हुए, वो भी क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे पास तो कोई, मतलब आई डोंट नीड टू बॉदर फॉर एनीथिंग, क्योंकि मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई पैसों की मशीन लगी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन हो, be it the other resources or be it the natural resources जो है लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए आप देखते हैं कि स्कैरसिटी होती है। जब स्कैरसिटी कब है? जब आपके पास रिसोर्सेज जो है, लेट मी शो यू है, जो आपके पास रिसोर्सेज है वो इतने नहीं है, वो इतने सफिशिएंट नहीं है या इतने इनफ नहीं है कि आप सारे लोगों की जो वांट्स है उसको आप सेटिस्फाई कर सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, यानी कि आप एक किसी इंडिविजुअल की सारी वांट्स या सोसाइटी की सारी वांट्स सेटिस्फाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन कहा था कि वाटर की स्कैरसिटी है ना। अब वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी है, तो आप देखते हैं विदर्भ में, दैट इज दिस विदर्भ इज द प्लेस इन महाराष्ट्र में आप देखते हैं वहां पे कितना ड्राउट आता है, कितना सूखा पड़ता है वहां पे, कि लोग फार्मिंग नहीं कर पाते, लोग वहां से चले जाते हैं। व्हाई इट इज दैट? द फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। व्हाई इट इज दैट? क्योंकि हमारे पास वाटर जो है, हमारी नीड्स अनलिमिटेड हो सकती है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमें वाटर बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर लिमिटेड है। वाटर एज अ रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड है। या अगर आप कहें लैंड, हम हमेशा कहते हैं कि लाइक केदारनाथ हुआ, या जो केदारनाथ पे इंसिडेंट हुआ था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, जो लैंडस्लाइड्स हुई थी। व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को, हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऑन द वन हैंड वी आर एडवांसिंग आवरसेल्फ। हम क्या करें कि हमें बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की जरूरत है, to lead a luxurious life, to a lavish lifestyle, we are exploiting the nature, the mother nature. हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें, तो again we have to face the consequences. हमें क्या पड़ेगा, हमें जो उसके परिणाम होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। And that's we want to say कि scarcity है, क्योंकि भाई लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करें, हम जंगल्स को काट रहे हैं कि भाई ठीक है, अब यहाँ पे अपार्टमेंट बना लेते हैं, अब यहाँ पे बिल्डिंग्स बना लेते हैं, अब यहाँ कॉलोनियां बना लेते हैं। व्हाट इज दैट? That is because we are exploiting the mother nature, and sooner or later we have to bear the consequences. That is scarcity, शिवम। फिर हमने बात की थी बेटा, I think अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे दिव्या ने बिल्कुल बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइक आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यू हैव टू ऑप्शंस कि ठीक है, आप या तो मान लीजिए, लेट्स सपोज यू हैव टू ऑप्शंस कि आइदर यू बिकम अ गुड मैनेजर इन सम ऑर्गेनाइजेशन और यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बहुत अच्छी एक मैनेजर की जॉब ले लीजिए किसी कंपनी में, या फिर आप दूसरा ऑप्शन यू हैव कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर लीजिए। नाउ यू थॉट कि ठीक है,
रादर ऑफ एक्सेप्टिंग द जॉब लेने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि अब आपने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया है, तो क्या आपने जाने दिया, वो अपॉर्चुनिटी आपने सेक्रीफाइस कर दी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? जिसमें आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर की जॉब कर सकते थे, और जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, ये सैक्रिफाइस कर दी, सॉरी रादर देन मिस, सैक्रिफाइस कर दी यानी फॉरगॉन कर दी, दैट इज व्हाट वी टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर शिवम? Yes, Are you there, Shivu? Okay, thank you, बेटा। देखिए, again I quoted some examples. देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को ऐसे समझिए जब आप इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शिवम, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेबर मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, या फर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टडी करनी है, जैसे मैंने सोचा कि ठीक है, जयपुर के कंज्यूमर्स जो हैं, जयपुर में जो लोग रहते हैं या रीजन्स में जो लोग रहते हैं, उनका डेटा पैक को लेके, यानी वो किस ब्रॉडबैंड सर्विसेज को परचेज करते हैं या प्रेफर करते हैं, या उनका कैसा बिहेवियर है ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लेके या डेटा कंजम्पशन को लेकर, क्या बिहेवियर है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ जयपुर का डिसाइड किया। यानी अगर जयपुर पे स्टडी कर रही हूँ, या और वी कैन से कि लेट्स सपोज राजस्थान ले लिया, राजस्थान को लेकर स्टडी करें, तब ये हो गया बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर यही चीज मैं एट द लार्जर लेवल करूं, यानी कि अब मैं देख रही हूँ कि लोगों का बिहेवियर या ट्रेंड क्या है डेटा कंजम्पशन को लेके एट अ कंट्री लेवल, यानी इंडिया के लेवल पे क्या है, दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। जब आप होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now, this already we have discussed. I have to discuss this thing. Now, please, class, please pay attention. See, for any economy, that day also I have told you, irrespective of that, whether it is the economy of a developing country or it is the economy of a developed country, irrespective of that, the basic problems of economy are the what to produce, how to produce, and for whom to produce. So these are three basic problems of economy. And why these are three basic problems of economy? Because again I have told you that resources are limited. Our resources are limited and our wants are unlimited. Irrespective of that, whether it is the want of an individual or whether these are the wants of a society. So the wants of an individual are unlimited as well as the wants of society are unlimited. We are like more demanding in nature. We human beings are always more demanding in nature. आज ये मिल गया, कल कुछ और चाहिए। आज मेरे पास लेट्स सपोज हम क्या कह सकते हैं, आज मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इन फ्यूचर मुझे एप्पल फोन चाहिए। सो व्हाट इज दैट? दैट वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ अनलिमिटेड वांट्स। हम हमेशा ज्यादा डिमांडिंग है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास हमेशा लिमिटेड होते हैं, irrespective of economy. Again I am repeating, please do not do not assume that if this is the economy of an America, United States of America, तो वहां पे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। There also the resources are limited. हाँ, up to the some extent or up to the some degree they can differ. Like for example, in India we have the limited water. We have let's suppose the limited supply of money. I'm just quoting an example.
if you move to the America, you will find that there is a limited supply, or we can say like we are facing the water scarcity. In the America, they might be facing the scarcity of fresh air. So what is that? That again, they are also facing that problem. What is that? In our country, we are facing the problem of water, and in America, those people might be facing the problem of fresh air. तो जैसे अपने यहाँ अगर हम पानी की कमी महसूस करें, हो सकता है अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनको जो फ्रेश एयर होती है उसकी कमी महसूस हो रही है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज वी हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उन कंस्ट्रेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते हैं. और इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वी हैव टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए उन रिसोर्सेज का जो हमारे पास अवेलेबल है, बी इट एट द कंट्री लेवल और बी इट एट द फर्म लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल. यानी अगर कंट्री लेवल पे है तो भी आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम में यूटिलाइज कीजिए, या फिर अगर आपका फर्म लेवल पे है तो भी आप रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कीजिए. इफ इट इज नॉट, अगर हम नहीं यूटिलाइज करने वाले, let's just I'm just quoting an example for like in case of a manpower, like in case of manpower in India, what we have the surplus of manpower. What I mean to say from this term manpower वो है बेटा जो लेबर है, क्योंकि अब उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है इंडियन इकोनॉमी में. दैट्स व्हाई देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन टर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑल ऑफ यू प्लीज. Yes, ma'am. Okay, thank you. So Yes, we ma'am. have understood. Thank you बेटा. तो what we have understood कि आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और आपके वॉन्ट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं. अब उनको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी में 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. पहली वो कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कौन से गुड्स वी शुड प्रोड्यूस. हमें गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करने चाहिए? हमें इंडिविजुअल्स के लिए प्रोड्यूस करने चाहिए या हमें इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग हो उन गुड्स पे, इंडस्ट्री के लिए बनाए या इंडिविजुअल्स के लिए बनाए, यानी हाउस होल्ड के लिए बनाए या बिजनेस के लिए बनाए गुड्स. फिर दूसरी चीज है विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करें या लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करें. देखिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वो होते हैं जहां आपके पास यू हैव अ सरप्लस ऑफ मनी, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और आप विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यू कैन प्रोड्यूस और यू कैन मैन्युफैक्चर दोज गुड्स, यानी आप बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे यूज करके गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. दोज आर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. जैसे कि आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं तो वहां पे आपको जनरली कैपिटल इंटेंसिव गुड्स मिलेंगे. अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री की. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया की बात करते हैं. अपने यहाँ क्या है, मैन पावर एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है. दैट इट मींस वी हैव द मैन पावर इन सरप्लस बट वी डोंट हैव द मनी इन सरप्लस, क्योंकि हमारे पास पैसा सरप्लस में नहीं है. इन प्रपोर्शन, हम प्रपोर्शन में देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है अगर आप उसमें देखेंगे, जो पॉपुलेशन है दैट इज द बिगेस्ट हर्डल, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. तो अब क्या है कि हमारे पास हम इतनी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इफ वी कैन नॉट अडॉप्ट, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन हर फॉर्म अगर उस लेवल पे एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकती है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. क्यों कर रहे हैं? देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दैट. देखिए मे भी हो सकता है कि सम ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड दैट, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकती है, बट यू नो द
Americans or be it the developed country, they are using it because they don't have the manpower in surplus. उनके यहाँ लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करेंगे, उनकी कमी है, इसीलिए उन्हें वो टेक्नोलॉजी चाहिए कि भाई ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, एक पर्सन आएगा, वो बस स्टार्ट करेगा मशीन को एंड थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। भाई हमें मतलब मिनिमम मैन पावर की जरूरत है, सारी चीजें हमारा टेक्नोलॉजी से हो जाएगा स्मूथली। अपने यहाँ अगर हम डेवलपिंग नेशन की बात करें, लेट्स सपोज इंडिया से बताओ। हाँ ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपको कह रही थी कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करें या लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करें। आप बात करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कौन से होते हैं और लेबर इंटेंसिव गुड्स कौन से होते हैं। देखिए ऐसी कंट्रीज जहां पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन जैसे आपका अमेरिका हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लीजिए, आप कनाडा वगैरह ले लीजिए, तो दो डेवलप्ड इकोनॉमी, वो डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वहां पे क्या है, काम करने वाले लोगों की कमी है। दे डोंट हैव मच मैन पावर क्योंकि पॉपुलेशन ओके है, मतलब इट्स नॉट लाइक इन केस ऑफ इंडिया कि हमारे पास ओवर पॉपुलेटेड है, जैसे हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, वहां पे ये नहीं है। वहां पे जो लेबर है या जो मैन पावर है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज, यानी मैन पावर क्या है, आपका रिसोर्सेज है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर वो ही तो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ लिमिट, वो अमेरिका के पास या किसी डेवलपिंग नेशन के पास लिमिटेड है। तब क्या है, तब आप बनाते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो और कम से कम मैन पावर का यूज हो, तो आप बना रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और मैन पावर का यूज कम से कम कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरे साइड जो ऐसे नेशंस हैं जो ओवर पॉपुलेटेड हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जहां पे बहुत सारा मैन पावर है, यानी बहुत सारी लेबर अवेलेबल है, तो वो कैसे गुड्स बनाते हैं, वो बनाते हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स। दे यूज टू मैन्युफैक्चर लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि मान लीजिए आपने एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली एंड यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, then in that case that technology will replace or will take the jobs of those or so many people of your organization। यानी वो एक सिंपल टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पहले 50-60 लोग थे उनकी जॉब ले लेगी, क्योंकि एक मशीन आपने इंस्टॉल करवा दी, हार्डली यू विल बी नीडिंग ओनली 2-3 पीपल जो उस मशीन को ऑपरेट करेंगे और बाकी लोगों की आपको जरूरत नहीं होगी। तो अनस्किल्ड लेबर जो है वो उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरह हर फर्म यही पॉलिसी अपनाती गई, लेट्स सपोज एवरी फर्म इज अडॉप्टिंग दिस, तब क्या होगा, तब आपका जो अब अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है उससे भी डबल और ट्रिपल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? इज देयर एनीवन who want to say something? Do you all agree with me? मतलब कुछ नहीं कहना चाहते हैं बेटा? अगेन प्लीज, हाँ अग्री सब कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम। इज देयर एनीबॉडी जो अग्री नहीं कर रहा है, जिसको लगता है नहीं मैम मैं अग्री नहीं कर रहा? यस मैम। हाँ, किस चीज के लिए? अनिल, you don't agree for which point? हाँ Anik, are you getting my voice beta? Yes ma'am, I agree with you ma'am. I want okay thank you. I thought you don't agree with me. Okay, thank you. Then our economy will fall down. हाँ, thank you so much. Fine, तो आपका हो गया कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, तो यानी आपका सेकंड पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया कि हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं या लेबर गुड्स बनाने हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इन विच क्वांटिटी द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। इस
क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना है, यानी फॉर एग्जांपल like we have to produce more the food grains or we have to produce more those defense items जो भी like आपका जो मिसाइल है और whatever that is like bullets or whatever it is, जो भी डिफेंस से रिलेटेड, जो भी आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्या हमें वो ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए या हमें अपनी इकोनॉमी के like for the consumption, because food is the basic necessity of the life, क्योंकि without food you cannot survive, तो हम खाना ज्यादा प्रोड्यूस करें यानी फूड ग्रेन्स ज्यादा प्रोड्यूस करें, या हम जो डिफेंस में जो आर्मी जो आइटम्स यूज करने वाली है उनको ज्यादा प्रोड्यूस करें, तो ये किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। थर्ड प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के लिए, अब मैंने तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है फूड ग्रेन्स या डिफेंस आइटम का, इट डजंट मीन कि हमेशा यही एग्जाम्पल रहेगा, कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है, एनी एग्जाम्पल कि किसी भी गुड्स को किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट इज दैट नंबर, कि किस क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। फाइन, दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। नाउ लेट्स सी, आई थिंक the next question is your how to produce. As I have already discussed that are we going to use the more manpower or are we going to use the technology, yani the production of goods is possible by various methods, right? As we already discussed that the goods can be produced by using the manpower or by using the technology. So how you are going to produce or how you are going to manufacture those goods, you have to, society must choose between the techniques to produce the commodity. Society, see, the most important point is the society, because you are producing for the society and with the help of a society, for the society, because the ultimate consumer or the ultimate individual, they are the one who are going to consume your product, whatever any firm is producing, whatever. We as the individual are at the end product, the individual is going to consume that, individual consume करने वाला है उस चीज को, तो we cannot ignore the society, हमें सोसाइटी का व्यू पॉइंट और सोसाइटी को देखते हुए डिसाइड करना होगा कि व्हाट टेक्निक्स वी हैव टू यूज। अब अगर जैसा मैंने पहले कहा, वी हैव द scarcity of manpower, so fine, we cannot use more manpower for the manufacturing of goods, but if we have the manpower in surplus, then we should use the manpower for the production of goods, वरना सारे के सारे लोग जो हैं वो मतलब अगर सारी अनस्किल्ड लेबर की बात कर रही हूँ मैं, अनस्किल्ड लेबर जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, यानी इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड फिगर है वो ऑटोमेटिकली और शूट अप हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ने सारी जॉब को ले लिया, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक और टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमंस, व्हिच ह्यूमंस, दोज हु आर अनस्किल्ड लेबर, वो लोग जो मैनुअली काम करते हैं। Fine. So this is the one thing. Like here it is example is given that you can produce cotton cloth using handlooms, यानी वो लोग जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं, weaver, power looms और automatic looms. So you have the three options. आप हाथ से बुन लीजिए with the help of power looms or with the help of automatic looms. This you have to decide कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। Wait, now let's see. The next thing is that for whom to produce. We are manufacturing number of goods and services. Fine. For whom we are producing? Ultimately, we are producing for the society. So, for whom to produce?
as already I said that you have to always keep in mind one statement, that resources are limited but wants are unlimited. So here it is written, a society cannot satisfy each and every human want, because we all know that wants are unlimited. मतलब वो जो spiritual gurus होते हैं, they used to preach, और आप कभी आपने देखा हो, I don't know कि whether you have visited some their their ashram or not, but you might have heard it in the news channel. लेकिन वो हमेशा कहते रहते हैं आपकी इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं. तो सेम हेयर इट इज रिटन कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि सोसाइटी किससे मिलकर बना है, सोसाइटी हम इंडिविजुअल से मिलकर बनाए. हर इंडिविजुअल की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, यानी नेवर एंडिंग है. अगर मेरा एक वांट पूरा हो गया, मेरा एक डिमांड पूरा हो गया, देन ऑटोमेटिकली कोई और डिमांड या कोई और वांट ट्रिगर हो जाएगा. if let's suppose when I was a student, I was planning that okay fine, I should be a gold medalist in my class. That was my one. That was my want. As soon as that I have accomplished, or I have I got that gold medal, then I started thinking, okay fine, I should get some good job. As soon as I have accomplished the getting a good job, the third demand automatically triggers that I should get I should get a promotion within a short span of time. What is that? Because the wants are never ending. वो कभी खत्म नहीं होने वाली है. So therefore, the economy has to decide on who gets what share of the total output of goods and services produced. यानी कि सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा कि कौन किस प्रपोर्शन में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कौन किस कंजम्पशन में, यानी किस प्रपोर्शन में आप डिवाइड करेंगे. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अपने यहाँ फूड ग्रेन्स आप उनको कल्टीवेट करते हैं, and if the India will have a policy like this food grain will be consumed by only farmers, nobody else is entitled to get or to consume these food grains, what will be the consequences? यानी अगर हमने ये कह दिया कि जो जिस चीज को बना रहा है, यानी कि अगर हम फार्मर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने कहा कि फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फार्मर्स ही कंज्यूम करेंगे फूड ग्रेन्स का, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि बाकी सारे लोग जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं दे विल डाई बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फूड. if the situation is like that कि भाई जो जिस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है या जो जिस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, they have to consume that product or the service, then so there will be a disharmony in the economy. इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिसहार्मनी हो जाएगा. डिसहार्मनी क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास तो सरप्लस हो गया फूड ग्रेन्स का, लेकिन बाकी सोसाइटी के पास दे विल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. भूख के कारण वो सारे लोग मर जाएंगे. और अगर हम ये पॉलिसी बना ले कि ओके फाइन, the people, those who are very rich or those who belong to the elite class, यानी those who come from the society or from affluent society or from the high class society, they will get all those food grains. यानी जितना भी क्या कहते हैं फूड ग्रेन्स इंडिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पैसा है. अगेन those who are not having enough money, they will deprive from the food, यानी आप उन लोगों को फूड नहीं मिलेगा जो गरीब है. तो अगर इस तरह से हम उनको जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जो उनको हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं. तो सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा, सोसाइटी हैव टू डिसाइड कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स और सर्विसेज का वो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे हम हर एक मेंबर को उसको ये जो बेसिक नेसेसिटीज है या जो भी कुछ हमारी कंट्री में या जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें उस पे एवरीबडी हाउ दे आर गोइंग टू गेट all those things which are manufactured. Fine, let's say for example everybody is having the right to get a good food, to get a healthy food. Everybody is having the right to get a fresh, a clean, a good drinking water.
So these are our basic rights. I mean, ये हर एक के लिए right है, be it rich or be it poor, irrespective of that. यानी अगर कोई बंदा अमीर है या कोई बंदा गरीब है, it doesn't matter. But हर एक का एक right है, इकोनॉमी में, एक सोसाइटी में, सॉरी, एक सोसाइटी में एक राइट है कि everybody is having this right. These are the basic rights. कि basic right है कि भाई I'm not quoting here those constitutional rights. मैं constitutional की rights की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मैं सोसाइटी की राइट्स की बात कर रही हूँ कि एक सोसाइटी में क्या राइट है कि भाई ठीक है, आपके पास एक अच्छे मतलब थोड़ा हेल्दी, थोड़ा 2 वक्त का खाना वो मिलना जरूरी है, एक साफ पानी आपकी जरूरत है वो आपको मिलना जरूरी है, और ये जो है ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज है, ये हर एक की बेसिक नेसेसिटीज है, वेदर द पर्सन बिलोंग टू द मिडिल क्लास, पुअर क्लास और रिच क्लास, किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, लेकिन ये जो है ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज है। तो सोसाइटी ये इंश्योर करेगी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिए हम बना रहे हैं, हम वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द सोसाइटी, whatever we are manufacturing ultimately we are producing it for the society, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, हम खुद तो कंजम्पशन नहीं कर सकते, फार्मर्स इतना सारा फूड ग्रेन फार्मिंग करने के बाद या एग्रीकल्चर में जाने के बाद ये नहीं कह सकते कि फाइन वी आर गोइंग टू कंज्यूम द एंटायर फूड ग्रेन, हमने तो जितना एग्रीकल्चर जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है हमें उसको कंज्यूम करने वाले हैं, हम मार्केट में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए हर चीज, हर इकोनॉमी में हर चीज इंटर रिलेटेड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया आई एम गोइंग टू कंज्यूम दैट, तो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मनी, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आई एग्री दैट यू हैव दोस फूड ग्रेन्स विद यू, बट यू आर अगेन यू आर हैविंग द शॉर्टेज ऑफ मनी, अब आपके पास पैसा नहीं, अब बाकी सारी चीजें खरीदने के लिए, लाइक इफ यू वांट दैट योर चिल्ड्रन शुड गेट द गुड एजुकेशन, फॉर दैट यू हैव टू पे द ट्यूशन फी, आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। अब अगर ट्यूशन फी पे करना है दैट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ मनी, आप पैसा देंगे, तो फॉर दिस यू नीड समथिंग दैट आई शुड रेंडर माय सर्विसेज और आई शुड प्रोड्यूस समथिंग, आई शुड मैन्युफैक्चर समथिंग, सो दैट इन टर्न ऑफ दैट आई शुड गेट सम मनी, ताकि उसको बाजार में जाके अगर मैं सेल आउट करती हूँ कि फाइन आई एम प्रोड्यूसिंग either I'm producing some mobile or I'm producing some craft, whatever I'm producing some beautiful item, then manufacturing or whatever it is, then that has to be sell in the market, आपको वो मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा, then I will get the money। अगर मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के बाद I'm going to use that, nobody else will use that, although I will be having a 100 or 200 pieces of that item, then obviously I can have that privilege, but I will not get money for that, मुझे उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। I hope you are getting me, is that clear beta? Yes ma'am. Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, thank you। One thing, because it's already 2:16, so I have scheduled your test. Please, I have to wind up this lecture here now. It's just a request that please take your test so that you can be marked present